अपनी शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया, तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था, जिसका मतलब होता है बाधा। दरअसल राजा सिद्धार्थ को लगा कि उनकी यह संतान उन्हें पत्नी के साथ बंधे रहने के लिए मजबूर कर सकती है और उनके आत्मज्ञान की खोज में बाधा डाल सकती है। इक्ष्वाकु वंशज और कोलीय वंश के राजा सुप्पाबुद्ध और रानी पामिता की बेटी यशोधरा सुंदरता और करुणा की मूरत थी। दूसरी तरफ शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी भी लुम्बिनी वन में एक संतान को जन्म दे चुके थे, जिसका नाम सिद्धार्थ पड़ा और जिसे बाद में दुनिया ने महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। ऐसा कहा जाता है, जब रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को गर्भ में धारण किया था, तब उन्हें 6 दांतों वाले एक सफ़ेद हाथी के गर्भ में प्रवेश करने का सपना आया था। उस दौर में और शाक्य वंश से मेल खाने वाला कोई तीसरा शाही परिवार नहीं था, इसलिए वो दोनों वंशों के बीच ही शादी विवाह होने की परंपरा थी। यही कारण है कि आगे चलकर यशोधरा का विवाह अपने ही बुआ के बेटे राजा सिद्धार्थ से हुआ था। यशोधरा का विवाह जब राजा सिद्धार्थ से हुआ था, तब दोनों की उम्र 16 साल थी। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। जब भी राजा सिद्धार्थ आम आदमी के दुखों और वास्तविकता का पता लगाने कहीं बाहर जाते, तो यशोधरा हमेशा उनके साथ रहती थी। यशोधरा को कई मौक़ों पर सिद्धार्थ के सन्यासी जीवन अपनाने को लेकर चेतावनी मिल चुकी थी। यहाँ तक कि यशोधरा के पिता ने उन्हें सिद्धार्थ के शाही जीवन त्यागने और सांसारिक सुखों को छोड़ने को लेकर आगाह किया था। यशोधरा भी अपने पति के सन्यासी जीवन के प्रति उत्सुकता को पहचान गई थी। सिद्धार्थ को डर लगता था कि दूसरे लोगों की तरह वह भी एक दिन मानव जीवन की समस्याओं जैसे बीमारियों, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया, तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। जब यशोधरा को पता चला कि उनके पति शाही और पारिवारिक जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं, तो वह हैरान रह गई। हालांकि इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर रखा था और एक बहादुर महिला बनकर पति के फैसले को स्वीकार किया। जो लोग यशोधरा को दया की दृष्टि से देखते, उन्हें यशोधरा का एक ही जवाब होता, हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना ही पड़ता है। 6 वर्षों के दौरान जब सिद्धार्थ यशोधरा के पास नहीं थे, तब उन्हें पति के शाही लिबास छोड़ने और दिन में एक बार भोजन करने जैसी बातों का पता चलता था। इस दौरान यशोधरा ने भी शाही पोशाक, गहने और महंगी चीज़ों का त्याग कर दिया। वह एक सादे पीले लिबास में रहने लगी। वह महल में अपना शाही कमरा छोड़कर बगीचे में एक छोटी सी झोंपड़ डालकर रहने लगी। यहाँ उनके साथ उनका बेटा राहुल भी रहता था। वह न सिर्फ फर्श पर सोती थी, बल्कि दिन में एक ही पहर खाना भी खाती थी। इस दौरान वह हमेशा अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं से सीख लेने को कहती थी। यशोधरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ की एक पति और पिता के रूप में कभी वापसी नहीं होगी और न ही वो एक राजा के रूप में वापस लौटेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन वो वापस जरूर लौटेंगे और वो दिन जल्द ही आ गया। राजा शुद्धोधन के कहने पर गौतम बुद्ध अपने 100 साधु संतों के साथ एक दिन फिर यहाँ आए। सिद्धार्थ के माता पिता अपने बेटे की पोशाक और हाथ में भिक्षा का कटोरा देखकर बेहद हैरान थे। सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई। वह जानती थी कि जब तक सिद्धार्थ को भी उसके बलिदानों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने अपनी झोंपड़ी में ही उसका इंतजार किया। जब गौतम बुद्ध उसके पास आए तो ये देखकर हैरान रह गए। यशोधरा ने उनका अभिवादन किया और उन्हें गले से लगाने का आग्रह किया। उसके बाद पुत्र राहुल को उनके पास उत्तराधिकार के लिए लेकर गई। गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्दी ही यशोधरा भी साधु संतों की टोली में शामिल हो गई और मोक्ष पाने की दिशा में आगे बढ़ गई। कहा जाता है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक भिक्षुणी बन चुकी थी।